नगर निगम सासाराम के वार्ड नंबर 3 की पार्षद हेमा देवी का कहना है कि मैं अपने क्षेत्र में बढ़ चढ़कर विकास कराई हूं और आगे भी कराती रहूंगी। उन्होंने कहा कि वार्ड नंबर 3 में जितना विकास हुआ है उसे एक इतिहास के रूप में लोग याद कर रहे हैं और करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि मैं वार्ड नंबर 3 की बहू हूं और बहू होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि अपने क्षेत्र के चारों तरफ विकास ही विकास कर डालूं ताकि मैं अपनी बहू होने का फर्ज निभा सकूं। वार्ड पार्षद श्रीमती हेमा देवी का कहना है कि हमारे पति मनोज चंद्रवंशी एक समाज सेवी हैं। समाज सेवी होने के नाते उन्होंने अपने क्षेत्र में विकास की नदियां बहा डाले हैं, जिसमें खासकर शमशान घाट तकिया मोहल्ले के लिए एक जल मीनार बनवाने का काम किए ताकि पूरे तकिया वासियों को इस जल मीनार से पानी मिल सके। वहीं वार्ड पार्षद हेमा देवी के पति मनोज चंद्रवंशी का कहना है कि क्षेत्र के लोगों ने जिस प्रकार मेरे कंधे पर जिम्मेवारी सौंपते हुए मुझे उम्मीद जताया है, तो मैं भी उस पर खरा उतरते हुए पिछले 15 सालों में बढ़ चढ़कर विकास कराया, जिसे एक इतिहास के रूप में देखा जाएगा। उन्होंने कहा कि पूर्व मंत्री प्रेम कुमार जब नगर विकास मंत्री थे तो राज्य योजना की मदद से 8 करोड़ 32 लाख रुपए की लागत से एक भव्य जल मीनार बनवाने का कार्य किया ताकि हमारे तकियावासियों की प्यास बुझाई जा सके। उसके अतिरिक्त क्षेत्र के गली नली सड़क के अलावा क्षेत्र में बहुत सारे विकासशील कार्य कराए गए हैं। हमारे विकासशील कार्य से क्षेत्र की जनता काफी खुश है। मुझे यकीन है कि आगे भी उन लोगों की खुशी के लिए मैं विकासशील कार्य को अंजाम देता रहूंगा। आइए जानते हैं श्रीमती हेमा देवी और मनोज कुमार चंद्रवंशी क्या कहते हैं, सुनते हैं उनकी जुबानी। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। मैं बिहार दर्शन से असलम परवेज। अभी मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं बिहार दर्शन में। मनोज चंद्रवंशी ये समाज सेवी भी हैं और पूर्व वार्ड आयुक्त भी हैं। मनोज चंद्रवंशी को शहर के तमाम लोग जानते हैं। उनकी पत्नी हेमा देवी वार्ड नंबर 3 की लगातार 2 बार से वार्ड पार्षद हैं। 2017 में ये दूसरी बार वार्ड पार्षद बनी। उसके पूर्व 2012 में भी ये वार्ड पार्षद बनी। मैं हेमा देवी से जानना चाहूंगा कि आप लगातार 2 बार से वार्ड पार्षद हैं, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। क्यों आपको अच्छा लगा? क्योंकि बहू बन के आई हूँ, इसलिए घर में अपना काम किया, उतना हम वार्ड में कर रही हूँ, इसलिए मेरे को अच्छा लगा। लोगों ने आपको आशीर्वाद दिया। देखिए ये हेमा देवी की जुबानी आपने सुना। इनका ये कहना है कि मैं मनोज चंद्रवंशी की पत्नी हूँ और मनोज चंद्रवंशी इस वार्ड नंबर 3 के बेटा भी हैं, भाई भी हैं। इस नाते वार्ड के लोगों ने इनको आशीर्वाद दिया, बहुत समझ के आशीर्वाद दिया और लगातार 2 बार से ये वार्ड पार्षद बनकर ये पूरे वार्ड का विकास कर रही हैं। इनका ये कहना है कि मैं इनकी पत्नी हूँ जरूर, लेकिन बहू होने के नाते मैं पूरे इस वार्ड की बहू बनी और पूरे वार्ड के लोगों ने इनके ऊपर जिम्मेवारी दी है, वार्ड पार्षद बनाया है। उस नाते ये अपने वार्ड का विकास कर रही हैं, बेहतर काम कर रही हैं। अब मैं आप लोगों से रूबरू कर कराता हूँ मनोज चंद्रवंशी, जो हेमा देवी के पति हैं। मनोज चंद्रवंशी को सभी लोग जानते हैं, काफ़ी एक्टिव पर्सन है। यानी इनकी तारीफ मैं इस रूप से करूं कि जिस काम को सांसद को कराना चाहिए था, जिस काम को यहाँ के विधायक को कराना चाहिए था, वैसा काम, बढ़ चढ़कर काम, यानी एक वार्ड कमिश्नर से ऊपर उठकर इन्होंने काम अपने क्षेत्र का किया है। मैं इनकी जुबानी जानना चाहूँगा कि वो काम किस तरह से आपने किया है जो आज चर्चे का विषय बना हुआ है, कि कौन कौन से काम को आपने अंजाम दिया है। मैं आज बिहार दर्शन के चैनल के असलम परवेज भैया को मैं अपने तहे दिल से प्रणाम करता हूं और इस मीडिया के माध्यम से आज मैं अपने वार्ड को रूबरू कराना चाहता हूं। पहला नंबर मैं अपने समस्त वार्ड वासियों को पूरे गार्जियन, अभिभावक, माताएं, बहनों, दोस्त और मित्रों को तहे दिल से प्रणाम करता हूं और मैं यह कहना चाहूँगा बिहार दर्शन के माध्यम से कि वार्ड नंबर 3 का जो भी विकास का कार्य हुआ है, मैं एक सेवक के रूप में, सेवक बन करके मैं यहाँ पर कार्य कर रहा हूँ और करते रहा हूँ, आगे भी करने का मेरा जिज्ञासा है। ये बताइए कि वार्ड नंबर 3 से लगातार आप तीसरी बार वार्ड पार्षद है, ये पहली बार आप रहे,
2 बार आपकी मैडम रही। क्या कारण है कि लगातार आप चुनाव जीत रहे हैं? कारण मेरा कुछ नहीं है, मैं तो एक सेवक हूँ। यहाँ का जनता जनार्दन मेरा स्वरूपी भगवान ईश्वर है। मेरा ही जनता माताएं एवं बहने सभी लोग का आशीर्वाद मेरे ऊपर मिलते रहता है, बार बार मिलता है। मैं किसी को भी जो है अपने दरवाजे पे जो भी लोग आते हैं जनता जनार्दन, उनको हम अपने बात, उनके दुख और तकलीफ जो भी होता है उनको सुनता हूँ। सुन करके अपने दरवाजा पर जितना भी संभव होता है निष्पादन करता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि यहाँ का मामला थाना, पुलिस, कोर्ट, कचहरी जाए। और जो अभी हम चाहते हैं कि जो भी बिहार सरकार, भारत सरकार या जो भी स्कीम हो, मेरे वार्ड के दरवाजा तक स्कीम का लाभ लोगों को मिले। देखिए मनोज, कितने खूबसूरत, कितनी शालीनता पूर्वक इन्होंने कहा अपने वार्ड वासियों को। सबसे पहली चीज़ है कि भगवान स्वरूप मानते हैं। ये कहते हैं कि मैं एक सेवक के रूप में हूँ और हमारे वार्ड के तमाम लोग हमारे अभिभावकगण हैं। अच्छा ये बताइए कि आप चुनाव पहली बार कब जीते? मैं चुनाव 2007 में नगर निकाय का चुनाव जो हुआ उसमें हमने नॉमिनेशन किया। उसमें हमारे साथ 9 प्रत्याशी जो है कि साथ में उन्होंने नॉमिनेशन किया। उस क्रम में हमने जनता का आशीर्वाद से हमने 100 वोटों से चुनाव हमको जीतने का मौका मिला। तो फिर दूसरी बार आप अपनी पत्नी को जी, जब 2007 से 12 का जो टर्म 5 साल मेरा पूरा हुआ, उस टर्म में मैंने अपने कार्यकाल में हमने कार्य कराने का काम किया। जिस क्षेत्र में घर का पानी का निकासी नहीं था, खेतों में लगता था, उससे मच्छर की महामारी बढ़ने के प्रकोप था, उस समय हमने बड़ा बड़ा ड्रेनेजों का निर्माण कराया। मोहल्ला का पानी को आउटलेट की तरफ से बाहर ले जाने का काम किया और गलियों का निर्माण कार्य किया, जो कि हमारे पूर्वजों के समय से इस मोहल्ले में कच्ची गली और कच्ची नली था। हमारे मन में एक जिज्ञासा था कि काश पूरे शहर लोग कहता है रेलवे लाइन से दक्षिण साइड, उत्तर साइड भी शहर है, लेकिन हमें ये जिज्ञासा था कि उधर हम जब जाते थे तो पक्कीकरण गली नहीं मिलता था। इधर की अगर वही वार्ड पार्षद लोग यहाँ बंकर करके रहते थे, लेकिन आज भी हम कच्ची गली और नलियों के हम लोग जो है कि रास्ते में आना जाना पड़ता है। तो हम लोग सोचे कि नहीं 2007 में चुनाव लड़े, जरा सा देखा जाए इसके भी नल के क्या हाल है। तो हमने देखा तो वहां तो भाई विकास का गंगा बह रही है और काम कराने का जिज्ञासा नहीं है। सारे अलॉटमेंट फंड सब मिलता है, उसको हमने धरातल उतारा। लोगों में खुशी का लहर दौड़ा के, अरे बाप रे बाप, ये तो सारे गलियां और नलियां पक्के कारण होने लगा। ये क्या भाई जादू का कोई छड़ी है? हमने कहा कोई जादू का छड़ी नहीं, आपका अधिकार है, आपका पैसा है, हमने तो वहां से लाने का केवल काम किया है और लोगों का लगा कि विकास हुआ। उसका परिणाम है कि 2012 में हमारी मैडम हेमा देवी जनरल सीट से उन्होंने नॉमिनेशन किया और 720 से जनता जनार्दन कर सेवा से 725 वोट से इन्होंने लीडिंग किया। उस समय में भी हमने नगर विकास मंत्री माननीय प्रेम कुमार जी हुआ करते थे, मैंने उनका प्रोग्राम लिया। उनसे हमने कहा कि दक्षिण साइड में वाटर सप्लाई का व्यवस्था है, रेलवे लाइन से दक्षिण साइड, उत्तर साइड में जलापूर्ति की व्यवस्था नहीं है, पानी का गर्मी में हाहाकार मच जाता है। उन्होंने मेरी बातों को सुना और सुनकर नोटिस लिए और उन्होंने तुरंत नगर विकास के अधिकारियों को डायरेक्शन दिया कि नहीं जाइए वहां का डीपीआर तैयार कीजिए। डीपीआर ने उस बना, बोर्ड से स्वीकृति कराए, 8 करोड़ 32 लाख रुपया की तुरंत वहां से नगर विकास की राज्य योजना मद से अलॉटमेंट देने का काम किए और उसको हम लोग सब लोग मिलकर के धरातल को उतार करके तकिया को पूरा समस्त तकिया को पानी का जो है कि वाटर सप्लाई का काम आज मिल रहा है। अलग से टैंक बैठवा दिए क्या? अलग से जला मीनार बैठवा दिए हम तकिया के लिए, सिर्फ तकिया के लिए अलग से एकदम जला मीनार है, बहुत बड़ा जल मीनार बना है और उस जला मीनार से पूरे समस्त तकियावासी को पानी मिल रहा है। देखिए मनोज चंद्रवंशी अपने पद से उठकर अपने पद से बड़ा काम कराने का काम किया, यानी एक टंकी बैठा दिया पानी के लिए और वो उस टंकी से पूरे तकिया वासियों को पानी मिलता है। कितने टाइम पानी मिलता है? 3 टाइम पानी मिलता है। सुबह मिलता है 1 घंटा, दोपहर में 1 घंटा, फिर शाम में 1 घंटा, प्रत्येक मोहल्ले को मिलता है। सभी लोग टाइम निर्धारित समय लोग जान चुके हैं कि यह टाइम से पानी मिलता है। अपने ये काम आप किस सन में कराए हैं? 2007 में आप बने,
2012 में आप 12 की सेशन में हुआ है, 12 की सेशन में हुआ है। यानी जब आपकी पत्नी हेमा देवी वार्ड पार्षद में जी थी, जी उस समय आप प्रेम कुमार से काम कर जी जी। उससे पूर्व में 7 वाले सेशन में हमने मुक्ति धाम को काम किया। मुक्ति धाम किया? मुक्ति धाम श्मशान घाट। अच्छा, तकिया श्मशान घाट अभी बनवाया है? मैं ही बनवाया हूँ। उस समय में जो है कि जगह नहीं मिल रहा था कि कहीं से आदमी, किसी को बड़े लोगों के पास पैसा रहता है, बनारस जाते थे, बक्सर जाते थे। सामान्य परिवार को बक्सर बनारस जाने की क्षमता नहीं है, 10,000 20,000 रुपया नहीं रहेगा, उनकी अंतिम संस्कार कहाँ होगा भाई। मैंने यह सोचा, मेरे मन में जिज्ञासा आया, बिहार सरकार का 10 कट्ठा का जमीन मरघट के नाम पर था, खतियानी जमीन था। हमने उस जमीन पर प्रयास किया, सभी लोगों से मदद लिया, नगर विकास विभाग से मदद लिया, माननीय सांसद श्री छेदी पासवान जी से, उस समय भवन निर्माण मंत्री थे, उनसे हमने मदद लिया। सभी लोगों को मदद लेकर के, नगर विकास का फंड लेकर करके उस धरातल पर हमने मुक्ति धाम पक्का निर्माण कराने का काम किया। ये जो ये एक बड़ा काम है, ये एक बड़ा काम है, क्योंकि इस क्षेत्र का कहना ठीक है चंद्रवंशी जी का, कि जो छोटे तबके के लोग जो थे, जो गरीब तबके के लोग थे, जो बनारस नहीं जा पाते थे, उनका अंतिम संस्कार कहाँ होगा, उसके लिए मनोज कुमार ने अपने क्षेत्र में जगह दी और जगह देकर श्मशान घाट बनाने का काम किया, जिसको मुक्ति धाम उसको बोला मुक्ति धाम के नाम से जाना जाता है। उसमें इनका कहना है कि स्थानीय सांसद छेदी पासवान से हमने मदद लिया, उन्होंने फंड दिया और उस फंड का इन्होंने उपयोग किया। श्मशान घाट बन जाने से कम इस क्षेत्र के जो वैसे लोग हैं जो बनारस नहीं जा सकते हैं अपना अंतिम संस्कार के लिए, वो यहाँ क्या करते हैं। अच्छा, उसके अलावा आपने कौन कौन सा काम किया है? विकास के जो अलॉटमेंट मिलता है, नागरिक सुविधा मद अलग होता है वो उसका भाई फंड का हमने नगर विकास से संपर्क कर करके, बोर्ड से पास करा कर करके, कैनाल पे जो हमारे उत्तर साइड में उच्च स्तरीय कैनाल है, उस कैनाल पर घाट निर्माण का हमने काम किया। शिव पार्वती घाट जो ये पानी टंकी के तरफ से जो जाता है, ये छठ वगैरह के लिए नागरिक सुविधा के अंतर्गत जो है कि महा छठ पर्व होता है, उन लोगों के लिए पहले कच्चा घाट रहा करता था। उसमें कच्चे घाट में व्यवस्था नहीं था कि जो कि माने कि जो बढ़िया से पूजा पाठ लोग कर सके, या किसी कोई भी अन्य कार्य होता है, सालों में विभिन्न त्योहार आता है, उसको हमने पाका निर्माण घाट करवाया। वहां पर करवाया, एक आपको बाजार समिति गेट से सामने एक अशोक शाह राइस मिल के सामने भी वार्ड नंबर 3 का बॉर्डर लाइन है, वहां भी हमने पक्का निर्माण घाट जनता को समर्पित करने का काम किया। 2 जगह पक्का घाट निर्माण बन जाने से लोगों का बहुत सुविधा मिलता है, और अवशेष जो कार्य जो छूट गया उसको भी मैंने पूरा करने के लिए प्रयासरत हूँ। ये देखिए, मनोज चंद्रवंशी की जुबानी आपने सुना, इन्होंने बहुत बड़े बड़े कामों को अंजाम दिया, जिससे वार्ड नंबर 3 ही नहीं बल्कि पूरे शहरवासी इनके कार्यों से काफ़ी खुश हैं। और इन्होंने श्मशान घाट के अलावा वैसे घाट को भी बनाने का काम किया जहाँ पे आम लोगों के लिए छठ जो महान पर्व होता है इस देश का, उनकी सुविधा के लिए भी घाट बनाने का काम किया है। पानी टंकी बनाकर इन्होंने एक इतिहास रचा है, बहुत बड़ा काम है, जिसको इन्होंने राज योजना मद से काम कराया, जिसका 8 करोड़ 32 लाख रुपए। उस वक्त प्रेम कुमार मंत्री हुआ करते थे, नगर विकास मंत्री हुआ करते थे, उनसे ये रिक्वेस्ट कर फंड लाकर अपने क्षेत्र को पानी देने का काम किया है। ये एक महान काम है, बड़ा काम है। अब मैं और भी जानना चाहूँगा कि मनोज जी और कौन कौन सा काम कराए हैं। इसके अलावा भी एक चर्चा है, काफ़ी चर्चा है, रोहतास जिला में चर्चा है, सलीम शाह के तकिया, जो शेर शाह के पुत्र में इनका नाम शुमार किया जाता है, और वो आप ही के क्षेत्र में पड़ता है, सलीम शाह का तकिया। देखिए, तो उसके लिए आपने क्या काम किया? अच्छा, आपने कहा कि सलीम शाह के तालाब के बारे में। एक तकिया वार्ड से प्रसिद्ध नहीं है। सलीम शाह जो तालाब है, जो सलीम शाह का मकबरा है, ये शहर, ये जिला का प्रसिद्ध ये जो है कि मकबरा है। यह ऐतिहासिक धरोहर है। उस धरोहर को हमने बहुत, सलीम शेर शाह जी के जो पुत्र जो है उनका नाम सलीम शाह है। शेर शाह जी का तो मकबरा अपने आप में तो ऐतिहासिक धरोहर के रूप में भारत सरकार के खुद विश्व स्तरीय प्रसिद्ध है। यह सलीम शाह जी उसी तर्ज पर एक मकबरा यहाँ तकिया में बनाने का उन्होंने सोच ऐसा रखा था, जो बनाने का भी काम किया, लेकिन बीच में उसको किसी कारणवश अर्धनिर्मित हो गया।
और जिस तरह से अधिनिर्मित था उसी जमाने से हुआ सही आज जस के तस दिखाई दे रहा है, पड़ा हुआ है। हम लोग उस तालाब को देखते हैं, बचपन में हम लोग उस तालाब में नहाने का काम किए हैं। बचपन में उस तालाब में हमारे दादी जो थे कहती थी कि तसली में पानी लाओ। क्यों दादी लाए पानी? तो उस दाल बनाने के लिए। हमने उसको पानी को ला करके हम लोग दाल सिंझा करके दाल हम लोग खाते थे। वैसा दिन हमने उस पानी को स्वच्छ देखा है। और आज हम लोग का 55 वर्ष उम्र हो गया, लेकिन उस पानी में अब पैर रखेंगे तो लगेगा कि रोग का महामारी, रोग का सामना करना पड़ता है। गर्मी का मौसम में उसका धार जब पुरवैया या पछिया बहता है तो इतना उसमें से हवा में जो बू आता है कि लगता है कि पूरे बस्ती में महामारी फैलने की संभावना है। हमने ऐसा सोचा, हमने उसको संकल्प लिया। नगर विकास मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार तत्कालीन मंत्री जो थे, उनको मैंने उस सलीम साहब तालाब को लेकर करके जो उन्होंने घुमाने का काम किया कि बिहार सरकार के अंतर्गत है, ये जो है कि इसको आप लोग जो है कि बिहार सरकार का में किसी भी प्लान से उसको जीर्णोद्धार काट कराएंगे। हमने प्रयास किया, वो भी नहीं सफल हुआ। इसके बाद में हम लोग भवन निर्माण मंत्री माननीय छेदी पासवान जी थे, उनको समय भी पत्राचार हम लोग करवाया, उस समय भी सफलता नहीं मिला। हमने हार मानकर माननीय उच्च न्यायालय में गया, उच्च न्यायालय का शरण में गया। वहां केस में जो है कि हमें मुख्य न्यायाधीश जो संजय करोल अभी वर्तमान में माननीय चीफ जस्टिस एस कुमार डबल बेंच में हमने फाइल किया। उसमें निष्पक्ष जजमेंट मिला हमें कि नहीं, वह सलीम साहब का तालाब को, मकबरा को जीर्णोद्धार कार्य कराना और सौंदर्यीकरण कार्य कराना जो है बिहार सरकार पर्यटन विभाग का जिम्मा होना चाहिए, क्योंकि भारत सरकार के अधीन आता नहीं है। वो भी हमने पत्राचार के माध्यम से जानकारी मिला हमें कि भारत सरकार के अधीन नहीं है, वह है बिहार सरकार का अधीन। तो बहुत बढ़िया फैसला उसमें हमको हाई कोर्ट से मिला, न्यायालय में। और वह जो कि उसका अनुपालन माननीय जिला पदाधिकारी महोदय ने पर्यटन विभाग सचिव को पत्र लिखे हैं, जो भी पत्र के आलोक में अभी बिहार सरकार उस पत्राचार के लिए अभी प्रक्रिया में लोग रखा है। अब जितना जल्दी उसको पत्राचार के माध्यम से धरातल पर काम हो, अगर नहीं होता है तो पुनः हम जो है कि अवमानना का केस हाई कोर्ट में जाकर करेंगे, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट, ताकि बिहार सरकार काम में तेल डालकर सोएगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम आगे भी इसके लिए लड़ाई जारी रखेंगे। तकिया सलीम साहब का यहाँ मकबरा है जो अर्धनिर्मित है, उसको सुंदर बनाने के लिए, उसकी सुंदरता के लिए इन्होंने सरकार से रिक्वेस्ट किया, सरकार से निवेदन किया। जब सरकार नहीं कर पाई तो थक हार कर ये मनोज चंद्रवंशी हाई कोर्ट का दामन थामे और हाई कोर्ट ने इनके फेवर में फैसला दिया है, जिसके लिए यहाँ का जिला प्रशासन देखने के लिए भी आया, मुआयना करने के लिए भी आया। अब इनका ये कहना है कि अगर सरकार नहीं कर पाएगी उसको पूरा, तो मैं उच्च न्यायालय के अवहेलना के आदेश के लिए मैं फिर से कोर्ट का शरण लूंगा। लेकिन इन्होंने प्रण किया है कि सलीम शाह तकिया जो इनके क्षेत्र में पड़ता है उसको सौंदर्यीकरण कराना है, ताकि इस क्षेत्र का विकास हो। और पर्यटक के मामले में ये सासाराम शहर जो है अभी जैसे शेर शाह के रोज़ा के नाम से जाना जाता है, तो वैसे लोगों को देखने के लिए सलीम शाह के तकिया में भी आया है, ताकि इस इलाके का भी विकास बढ़ चढ़कर हो सके। अच्छा मनोज जी, हम लोगों को जानकारी और भी मिली है, जब बिहार दर्शन की टीम आपके क्षेत्र का भ्रमण की, तकिया इलाके का भ्रमण किया, तो हर तरफ से ये आवाज़ आई कि मनोज चंद्रवंशी ने काफ़ी विकास किया है। जिस काम को विधायक को करना चाहिए था, जिस काम को और भी उच्च प्रतिनिधित्व करना चाहिए, वो काम आप एक छोटा पद प्राप्त कर, यानी वार्ड पार्षद का प्राप्त कर, आप उससे बड़ा बड़ा काम को अंजाम दे रहे हैं। कौन कौन सा काम हो रहा है? देखिए, सांसद, माननीय सांसद जी, माननीय विधायक जी की बहुत सारे जिम्मेवारी होते हैं, बहुत सारे वर्क होते हैं। उनसे काम लेने के लिए खुद को आदमी को लगना पड़ता है। विधायक जी यह नहीं कहते कि आप मत आइए हम काम नहीं करेंगे, सांसद जी यह नहीं कहते हैं कि आप मत आइए काम नहीं करेंगे। वो लोग काम करने के लिए बैठे हुए हैं। काम उनसे लेना आपके और हमारे बीच का अंतर है। काम जितना हमसे उनसे ले ले वो हमारे ऊपर निर्भरता करता है। हम उन लोग से भी हेल्प लेते हैं, माननीय सांसद हो, विधायक हो, विधान परिषद हो। हमारे यहाँ अभी बिहार सरकार का स्कीम कच्ची नली गली योजनाओं का चल रहा है। हमने अपने गलियों को बीता से नाप करके सारे स्कीम को स्वीकृति करा दिया। उस स्कीम के तहत अभी 1.5 करोड़ रुपया के लागत से अभी टेंडर मेरा वार्ड में होने जा रहा है। हमने अभी वर्तमान माननीय सांसद छेदी पासवान जी से 25 लाख रुपया का उद्घाटन करा दिया और 25 लाख रुपया का फिर अनुशंसा ले लिया वार्ड नंबर 3 में।
उन्होंने यह तो नहीं कहा कि हम आपको नहीं देंगे, काम लेना मेरे ऊपर निर्भरता है, सांसद से हम कैसे काम ले लें, काम तो मेरे लिए हमारे वार्ड में तो काम जारी है, हम कैसे कहेंगे कि सांसद जी हमको काम नहीं कर रहे हैं। तो जाएंगे तो काम तो जरूर भावुकता होकर के दे देंगे, वो तो काम हो रहा है। और सर विभिन्न जो हमारे वार्ड में वृद्धा पेंशन, सामाजिक वृद्धा पेंशन होता है, वो सारे अपने वार्ड में विकलांग, विधवा, वृद्ध, किसी को मैंने नहीं छोड़ा हूं, सबको लाभ दिलाता हूं पेंशन से, राशन की राशन से, कोई वंचित न रह जाए। सरकार के जितने भी स्कीम पॉलिसी चलते आ रहा है उसका दरवाजे पर पहुंचाना हमारे जैसे सेवक का काम है। मैं पहुंचाता हूं, पहुंचाता रहूंगा, यह हमारे संकल्प है। देखिए इन्होंने संकल्प लिया है। एक और स्कीम हमारे यहाँ चल रहा है, हमारे बिहार सरकार का आवास योजना। चूंकि हमारे यहाँ मलिन बस्ती भी है, तो मलिन बस्ती में बहुत सारे मकान जो है खपड़पोश, कच्चा, बहुत बेघर, किराए के मकान में भी लोग चले गए हैं। सारे महिलाओं को, सारे पुरुषों को, सारे व्यक्तियों को जो लाभ देने लायक लोग हैं उन सबको मैंने ये आवास योजना में चयनित करा करके और सबको आवास योजना का लाभ दिलवा रहा हूं। इसमें कोई व्यक्ति हमारे नजर से वंचित नहीं है, सबका स्वीकृति करा दिया हूं और सबको वर्क ऑर्डर दिलवा रहा हूं। बहुत लोगों का मकान में कम काम भी लग गया है, बहुत लोगों का वर्क ऑर्डर दिलवाने का भी काम हम ऑफिस से संपर्क करके दिलवा रहे हैं, ताकि लोगों का पक्का आवास का लाभ मिल जाए और अपने आसियाना में वो लोग रह जाए। बताया, आप लोगों ने सुना। मनोज चंद्रवंशी एक ऐसे वार्ड पार्षद हैं, मुझको लगता है कि 40 वार्ड में सबसे ज़्यादा और सबसे बड़ा काम कराने वाले ये वार्ड पार्षद हैं और इन्होंने बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया अपने क्षेत्र के विकास के लिए। इस तरह से इनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है, क्योंकि नाम भी बहुत प्यारा है, मनोज कुमार, और इनकी पत्नी का नाम है हेमा देवी, यानी चर्चित नाम है। और इन्होंने जो काम कराया वो दिखाया कि हमारी कैपेसिटी क्या है, मैं किस लायक हूँ। और इनका एक ये भी कहना है, इनकी पत्नी का भी ये कहना है कि चूंकि मैं इस क्षेत्र का बेटा हूँ, भाई हूँ, मेरा फर्ज बनता है इस क्षेत्र का विकास करना। उसी तरह से वार्ड पार्षद, जो वर्तमान वार्ड पार्षद है हेमा देवी, उनका भी यही कहना है कि मैं बहू हूँ और बहू होने के नाते मैं अपने वार्ड के तमाम लोगों का सेवा करना मेरा फर्ज बनता है, क्योंकि बहू का काम ही होता है घर का विकास करना। मेरा घर ये पूरा वार्ड है, मेरे परिवार ये पूरे वार्ड के लोग हैं। इस तरह दोनों पति पत्नी ने जो कहा आपने सुना। अब मैं बिहार दर्शन से छोटू कुमार कैमरामैन के साथ असलम परवेज।